डिमांड यानी मांग की लोच का पार्ट 3 है। सेकंड पार्ट में हमने इसके न्यूमेरिकल्स किए थे और इस पर हमने छोड़ दिया था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका पूरा फॉर्मूला लिखना था ये, ठीक है। इसके बाद एक मिनट रुको, अब देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है। डेल्टा क्यू कितना है, 16 से 80 गए तो माइनस का क्या हो गया 20, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 20। डेल्टा पी कितना है पता नहीं, तो डेल्टा पी के लिए हम डेल्टा पी ही रख देंगे। और पी कितना है, कीमत हमारी 10 है और नीचे डिमांड कितनी है हमारी 80 ऊपर वाली, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ईडी हमारा पहले यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा है हमारा 20 चौक 80 और 4 को इससे काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक। अब ये हमारा, अब इसे हम देखेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 2, यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 2.5, नीचे बचेगा सिर्फ डेल्टा पी। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये डेल्टा पी यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर और ये नीचे पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो 2.5/2, तो ये आ जाएगा हमारा कुछ। इसे हम काटेंगे तो कितना बचेगा 25/20, तो इसे काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.25, यानी डेल्टा पी हमने निकाल लिया है अपना 1.25। अब हम डेल्टा पी का फॉर्मूला देखेंगे। डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, क्लियर। डेल्टा पी इसका फॉर्मूला होता है P1 माइनस पी, ये होता है हमारा 1.25। P1 हमारा पता नहीं और P हमारा कितना आया 10 आया, ठीक। अब ये 10 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये हमारा हो गया 1.25 इजिकल टू P1, तो हमारा P1 आ जाएगा आपका 11.25, ठीक है। अब हम यानी ये आंसर निकाल दिया हमने इसका, 11.25 हमारा आंसर आया है, ठीक। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो आपको बोल रहा है वो कि प्राइस 10 से कितने हो जाएंगे यदि डिमांड जो है 100 से 120 हो जाती है। इस बार डिमांड बढ़ रही है और इलास्टिक डिमांड आपको दे रखी है 3, तो हमारा इलास्टिक डिमांड का फॉर्मूला है माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। माइनस डेल्टा क्यू कितना है हमारा 20, डेल्टा पी हमारा पता नहीं, डेल्टा पी हमारा पता नहीं, पी कितना है ऊपर वाला 10, डिमांड कितनी है ऊपर वाली 100 और ईडी हमें दे रखा है 3। इसको करेंगे शॉर्ट, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा डेल्टा पी, यहाँ बचेगा 3। डेल्टा पी इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, डेल्टा पी अपॉन इजिकल टू 2/3, ये आ जाएगा आपका 0.6, 3 6 18, ठीक है 0.67। अब हमें क्या करना है, डेल्टा पी के निकालना है, डेल्टा पी का रखना है यहाँ पर P1 माइनस पी, ये होता है ना, इसमें से ये माइनस करते हैं, इसे बोलते हैं हम P1, इसे बोलते हैं P, तो इसमें से माइनस करना पड़ता है ना P1 में से P, तो डेल्टा P हमारा कितना आया 0.67 आया हमारा। P1 हमें पता नहीं है और P हमारा है 10, ये इधर आके हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ जो है ना, एक चीज़ और नोट करनी है, ये माइनस का आया है 0.67, क्योंकि ये माइनस चल रहा है यहाँ पर, ये माइनस हमारा ना ये ख़त्म नहीं हुआ है किसी भी चीज़ से, तो ये 0.67 माइनस का है, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस रहेगा 0.67, तो P1 हमारा कितना आएगा 9.33 हो जाएगा ना, ये हमारा P1 आएगा। तो आपने एक चीज़ नोट करी यहाँ पर कि जब डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस क्या हुआ, घटा है, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में डिमांड घटी थी तो प्राइस क्या हुआ था, बढ़ा था, ठीक है। ये हमेशा प्लस माइनस की वजह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपकी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए प्राइस 2 से बढ़कर 4 हो जाते हैं तो डिमांड 20 से बढ़कर कितनी हो जाएगी अगर इलास्टिक डिमांड 1.5 है। अब जाहिर सी बात है प्राइस बढ़े हैं तो डिमांड क्या होगी, घटी होगी, तो ईडी का फॉर्मूला लगाएंगे हम डेल्टा क्यू। सबसे पहले तो हमें लिखना है माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, यहाँ माइनस लगा, डेल्टा क्यू हमें पता नहीं है
डेल्टा पी कितना है 2 इंटू पी कितना है जी ऊपर वाला 2 और क्यू कितना है ऊपर वाला डिमांड कितनी है 20 और ईडी आपको दे रखा है 1.5। इधर आ जाओ। अब माइनस तो कट नहीं रहा है क्योंकि माइनस का कुछ है ही नहीं, तो 2 से 2 गया, ऊपर बचा डेल्टा क्यू माइनस का, नीचे 20, ये इधर जाके 1.5 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1.5 इंटू 20 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस का, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 30 माइनस का, ठीक है, माइनस का हो जाएगा ये कितना, क्या होगा डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू आ गया -30, ठीक है जी। अब डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या था Q1, ये Q1 में से Q माइनस करते हैं तो Q1 माइनस Q, ये आ गया हमारा -30, Q1 हमें पता नहीं है और Q हमारा है 20, तो हमारा Q1 तो यहीं रहेगा, ये इधर आ जाएगा है ना, ये इधर आ जाएगा, ये -330 + 20 Q1, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा ये -10, यानी 4 रुपये पर डिमांड कितनी कर रहा है -10, लेकिन रियल लाइफ में -10 की डिमांड यानी माइनस में डिमांड करना पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि मैंने क्वेश्चन खुद बनाया है तो इसलिए ये माइनस में आ रहा है, अदरवाइज़ ये डिमांड जो है या तो ज़ीरो हो जाएगी या फिर कुछ पॉजिटिव रहेगी। तो क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। इसके बाद हमने अब 2 केस कर लिए हैं, हमने ईडी निकालने के, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के 2 केस कर लिए हैं। केस 1 जिसमें सिंपल आपको पी और क्यू दे रखा होगा, प्राइस कितना हुआ कितने से और डिमांड कितने से कितनी हुई, और दूसरा फिर केस हमने सेकंड भी कर लिया है जिसमें अगर आपको वो बोलेगा कि प्राइस इतने से इतने हो गया है, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं कि मान लो प्राइस इतने से इतने हो गया तो डिमांड इतने से कितनी होगी, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रेजेंट है, यानी आपको ईडी दे रखी है वो, तो वो पूछेगा कि प्राइस कितना हो जाएगा या डिमांड कितनी हो जाएगी, तो केस सेकंड हो गया। अब केस थर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि मान लीजिए प्राइस में 10% का चेंज आता है तो डिमांड में 20% का चेंज आता है, तो बताइए ईडी क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फॉर्मूला क्या है, ये वाला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब आप कहोगे हमें इसमें प्राइस और क्वांटिटी तो दे ही नहीं रखी, तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाएं कैसे। तो आपको करना क्या है, इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ई डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्यू डी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसे हिंदी में, ईडी का फॉर्मूला मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें की मांग में प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है, कितना दे रखा है बताओ आप, 20 और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना रखा है 10 अपॉन 10, तो 0 से 0 आंसर कितना आ गया 2। वेरी सिंपल। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अभी सिंपल से आ जाएगा। मान लो कीमत में आपको परसेंटेज चेंज दे रखा है 10 और मांग में परसेंटेज चेंज दे रखा है 30, तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हमें पता ही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है 30, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 10, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। एक और क्वेश्चन करते हैं, अब मैं बोलूँगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन होगा।
तो आपने देखा कि हमने अभी 3 केस कर लिए हैं। पहला केस जिसमें आपको प्राइस और क्वांटिटी दोनों दे रखी होगी, दूसरा केस जिसमें आपको प्राइस और क्वांटिटी में कुछ मिसिंग होगा और ईडी दे रखा होगा, तीसरे केस में आपको परसेंटेज में दे रखा होगा कि कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है कीमत और मांग दोनों में। अब एक चौथा केस है, वो करते हैं। केस 4, मान लो कीमत 10 से घटकर, अगर एक सेकंड दोबारा लिखते हैं इसे। मान लीजिए कीमत में 10% चेंज आने से डिमांड जो है 100 से बढ़कर 120 हो जाए, तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। अब ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं इसमें तो ऐसे लिख कर बता रहा हूँ, एग्जाम में तो वो लिखा हुआ आता है या फिर टेस्ट में, ठीक है, लेकिन आपको उसमें से अपनी चीज़ें निकालनी है। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा कि यदि कीमत में 10% का परिवर्तन आता है जिसके कारण किसी वस्तु की मांग 100 से बढ़कर 120 हो जाती है। इंग्लिश में इसी तरह से लिखा होगा व्हेन देयर इज 10% चेंज इन प्राइस विच लीड्स टू क्वांटिटी फ्रॉम 100 to 120, है ना। तो व्हाट विल बी द इलास्टिक डिमांड, तो पूछेगा कि मांग की लोच क्या होगी, तो आपको मांग की लोच इसमें निकालनी है। अब आप इसमें कंफ्यूज ये हो जाओगे कि इसमें आधा पैटर्न तो ये दे रखा है और आधा ये वाला दे रखा है, यानी एक फॉर्मूला हमारे पास, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। एक फॉर्मूला हमारा ये है, ईडी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, और दूसरा वाला फॉर्मूला हमारा ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो दे रखा है जो हम यहाँ पुट कर सकते हैं इसे यहाँ पर, है ना, और लेकिन ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं दे रखा, और दूसरे वाले फॉर्मूले का हमें 100 से 120 दे रखा है, यानी ये और ये दे रखा है। हमें प्राइस नहीं पता, प्राइस में कितना चेंज आया, परसेंटेज तो पता है लेकिन चेंज कितना आया ये नहीं पता। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका आंसर है, देखो हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दे रखा है, कीमतों में परिवर्तन आया है 10% का, तो यहाँ 10 लिख देंगे। अब मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया है, हमें दे रखा है मांग में परिवर्तन कितना आया 20 का, हम इसे प्रतिशत परिवर्तन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक बार इधर देखो, हमें पता है कि मांग 100 से बढ़कर 120 हो गई, तो कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया, ये निकालने का फॉर्मूला होता है कि कितना चेंज आया अपॉन कितने से आया, 100 से आया, है ना, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका ये 100 से 100 कट गया तो आंसर आ जाएगा ये 20 आ जाएगा आंसर, 20% चेंज है, यहाँ 20 पुट कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2। इसको एक और फॉर्मूले से, एक और एग्जाम्पल से करेंगे तो और समझ आ जाएगा आपको। देखो मान लो क्वेश्चन नंबर 2, कीमत में 10% के परिवर्तन आने से डिमांड जो है 80 से बढ़कर 100 हो गई, यानी फिर से मैं ऐसे लिखता हूँ, तो 80 से डिमांड कितनी बढ़ गई, 100 हो गई, ठीक है। तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ठीक है। तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज को हम डेल्टा से शो कर देंगे इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें दे रखा है 10, और डिमांड हमारी कितने परसेंटेज चेंज हुई, तो हमें पता है 20 का चेंज आया, कितने से आया 80 से आया, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 चौक 80 और 4 25 100, तो कितना परसेंटेज चेंज आया डिमांड में, 25%। इसे ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आपके फ्रेंड ने 80 रुपये की घड़ी खरीदी और उसे 100 रुपये का बेच दिया, और वो बोल रहा है कि मैंने 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो आपने उससे पूछा कि ठीक है तूने 20 रुपये का प्रॉफिट तो कमाया, 80 रुपये की घड़ी 100 रुपये की बेच दी, लेकिन कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाया। तो आप जब उससे पूछोगे कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाया, तो उसने जितना प्रॉफिट कमाया कितने से कमाया, 80 रुपये से कमाया, तो 20/80 इंटू 100 कर देगा, तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। इसी तरह मैंने किया है यहाँ पर, तो कितना प्रतिशत परिवर्तन आया 25% चेंज आया, इस जीरो से हट के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.5। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे मान लो अब की बार 20% चेंज आया है प्राइस में, जिसकी वजह से डिमांड हमारी बढ़कर हो गई है 90 से 120। तो बताइए कितना परसेंट ईडी क्या होगी, 90 से 120, ठीक। तो ईडी निकालनी है, ईडी का फॉर्मूला सेम है हमारा, परसेंटेज चेंज
इन क्यू डी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है 20, और डिमांड हमारी 90 से 120 हो गई, तो 30 का चेंज आया, 90 से आया, कितने से आया 90 से, और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा ये निकल जाएगा 3 तिया 9, सॉरी हाँ 90 से आया ना, तो 3 तिया 9 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 तिया 9 33 आ जाएगा 33 बाय 20, ये हमारा आंसर होगा। इसे काट पीट करके जो भी आएगा आंसर वो आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखते हैं हम, मैं कम बोलूँगा इसमें, आप ध्यान से देखना। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है कि डिमांड 120 से 90 हो गई, जब कीमतों में 20% का परिवर्तन आया तो डिमांड घट गई, 120 से 90 हो गई। तो बताइए ईडी क्या होगा। अब हमारा ईडी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्यू डी अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी। ये परसेंटेज चेंज इन पी तो हमें दे रखा है 20, अब हमें ये निकालना है। तो देखो कितने का परिवर्तन आया, 30 का चेंज आया, 30 का चेंज आया, कितने से 120 से चेंज आया, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 चौक 12 और 4 से काटेंगे 4 25, तो कितना परसेंटेज चेंज आया, 25% का चेंज आया। कितना 25%, इस 25 को यहाँ रख देंगे, तो 20/25/20, तो ये आपका 125 आ जाएगा, इसे काटेंगे तो ठीक है। तो अभी हमने इस वीडियो में चारों केसेस कर लिए हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इससे अलग कुछ नहीं आएगा। थ्योरी जो है वही आ सकती है कि इसके अलावा आप बुक से भी रिवाइज कर सकते हो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 कब होती है। देखो 0 कब होती है, इस वाले केस में होती है। ये एक एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ कि मान लो प्राइस 10 से घटकर 5 हो गए, तो डिमांड 20 से बढ़कर कुछ नहीं हुई, 20 ही रही। तो जब कीमत डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इस वाले केस में आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालोगे तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आया। तो जब आप फॉर्मूला भी पुट करोगे तब भी 0 आएगा। और रियल लाइफ में हमने पढ़ रखा है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यानी पूर्णतः बेलोजदार मांग। जब कीमतों में परिवर्तन का मांग में कोई असर नहीं होता, मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, व्हेन देयर इज नो इफेक्ट ऑन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस या विद द चेंज इन प्राइस, तो उसे बोलते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, है ना। जैसे मान लो नमक की डिमांड है, पेट्रोल की डिमांड है, या फिर आपके सिलेंडर की डिमांड है, प्राइस घटने बढ़ने का उस पर कोई प्रभाव खास नहीं पड़ता ज़्यादा। तो इस तरह की वस्तुएं जो होती हैं वो इनइलास्टिक डिमांड लेकर चलती हैं, और ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस तरह की वस्तुएं, इस तरह की कमोडिटीज़, इस तरह की गुड्स, ठीक है। और इसी तरह कुछ जो डिमांड है जिसके में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा तो उसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो अब इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो यही है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो मोर देन इलास्टिक होती है, यानी एक से ज़्यादा होती है। कुछ होती है जिसमें परसेंटेज चेंज उतना ही आता है जितना डिमांड में। मान लो प्राइस में 10% का चेंज आया और डिमांड में भी 10% का चेंज आया, तो इसे बोलते हैं परफेक्टली यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई के बराबर लोजदार मांग। क्या बोलते हैं? इकाई के बराबर मैंने पिछले वाली वीडियो में पार्ट 1 में बता रखा है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसे बोलते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्योंकि इसमें डिमांड में ज़्यादा चेंज आया। मान लो डिमांड में चेंज आया 20% का और कीमत में चेंज आया 10% का, तो इसे बोल देंगे मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फिर होता है ईडी लेस देन 1। ईडी लेस देन 1 में क्या होता है? डिमांड में कम परसेंटेज चेंज आता है, मान लो 10%, जबकि कीमत में आता है 20% का चेंज, यानी कीमत में ज़्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। इसके बाद है हमारा ईडी 0। ईडी 0 में मैंने बता दिया कि नो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड दे जब डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। और फिर इसके बाद है ईडी इन्फिनिटी, जब डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है। इसके बाद और आगे वीडियो देखेंगे आगे करके।